जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी लाइव इसलिए आना पड़ा, आप लोगों ने देखा हर जगह हमारे लोगों पर अत्याचार और एट्रोसिटी लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ रही हैं। ये घटने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं बलात्कार, कहीं पर आईएएस ऑफिसर तक का उत्पीड़न बहुजन समाज के, कहीं मतलब किसी तरह से, कभी किसी तरह से, और ये तो हद हो गई। कल भी हमने आपको बताया था, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे हमारे बहुजन योद्धा वाल्मीकि जाति के शेर भाई रमन वाल्मीकि को षड्यंत्र के तहत जेल प्रशासन के द्वारा मिली भगत से किस तरह उसकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई, आप सब ने देखा साथियों, और सोशल मीडिया पर खूब चल रहा। साथियों, आज मैं जो लाइव हुआ हूँ उसका एक कारण बहुत लाजमी है और आप लोगों से थोड़ी कड़वी बातें करूंगा, तो इसलिए लाइव हुआ हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन हो गया, भाई रमन वाल्मीकि के लिए पूरा बहुजन समाज, और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करूंगा वाल्मीकि जाति के लोग, जिन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, चमारों से, कि चमारों ने बहुत ज्यादा संख्या में, जाटा समाज ने, चमार समाज ने बहुत ज्यादा संख्या में सोशल प्लेटफॉर्म पे इस हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। जो कुछ चंद वाल्मीकि समाज में जो राजनीतिक पार्टियों के दलाल हैं, या जो आरएसएस के या कांग्रेस के या भाजपा के जो दलाल हैं, जो अपने आप को वाल्मीकियों का मसीहा बताते हैं, वो जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो हमेशा जाटा समाज के खिलाफ, चमार समाज के खिलाफ वाल्मीकि समाज को भड़काने का काम करते हैं। साथियों, ये बहुत अच्छी बात है, लोग जय वाल्मीकि और जय भीम कहने लगे। वाल्मीकि जो भगवान है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही देश के लोगों को कोई दिक्कत है। वाल्मीकि भगवान ने भी कलम से शिक्षा दी, और भगवान वाल्मीकि के बाद अगर हम लोग सबसे एक जो रास्ता दिखाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो रास्ता भी कलम की ताकत पे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया, और मान्यवर कांशीराम जी ने उस रास्ते को आगे बढ़ाया और बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया, और इस देश में एक राजनीतिक सत्ता की लालसा पैदा की दबे कुचले समाज में। जिस जाति के लोग, जिस समुदाय के लोग गांव में सरपंच बनने की भी उम्मीद नहीं रखते थे, सोचते तक नहीं थे, वो आज सोचते हैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने की, विधायक बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, और बड़े बड़े पदों पर आसीन होने की सोचते हैं। तो ये मान्यवर कांशीराम जी की देन है, जिन्होंने कहा था कि मैंने इस दबे कुचले समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। साथियों, बात चल रही थी रमन भाई की, बहुत अच्छी बात है, आवाज उठनी चाहिए, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लेकिन जो लोग आज टिकटॉक के माध्यम से, आज फेसबुक के माध्यम से जो लोग आज बात रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अच्छी बात रखनी चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा सरकार के खिलाफ करने जाएंगे हरियाणा में, और देखते हैं फिर ये फेसबुक के जो लोग हैं, ये कितने लोग उस आंदोलन में आते हैं और इस आंदोलन को न्याय तक पहुंचाते हैं, भाई रमन वाल्मीकि को न्याय दिलवाते हैं। जब हम लोग जिंदा रहते हैं, आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से भी ज्यादा सीनियर साथी हैं दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, और मेरे साथ के भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, हमारे से जूनियर भी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग काम करते हैं, जब आपको याद नहीं आती, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तब तो आप कहते हो फलाना फलाने का एजेंट है, डिकड़ा डिकड़े का एजेंट है, वो फलाने को नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज अगर मान लो किसी कारण मेरी हत्या कर दी जाए, तो पूरे देश में सोशल मीडिया में पूरा बवाल मचेगा, संदीप वाल्मीकि फलाना डिकड़ा, ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। जो लोग गालियां देते हैं आज,
वो लोग भी कहेंगे भाई बहुत बढ़िया बहुजन योद्धा था, फलाना था, ढिकड़ा था, चाहे कुछ ना कराओ हमने, लेकिन लोग ऐसी ऐसी वो करेंगे, भाई तू जिंदा है दिलों में, फलाना है, ढिकड़ा है, ये है, वो है, मुकड़ा है। लेकिन जब हम लोग जिंदा रह के संघर्ष करते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, भाई राकेश लारा को मार दिया गया, दलितों के घर जला दिए गए गोहाना में, यही लोग थे। क्या किया इन लोगों ने? बहुत सारे लोग तो सेटिंग करते हैं जाकर के, एट्रोसिटी होती है जाके सेटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाबू हम लोग बहुत सारी एट्रोसिटीज में गए हैं, हमने देखा है। तो साथियों, आज जो आंदोलन है वो तो रमन भाई के लिए हम लोग करेंगे ही, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को मजबूत करने की। आज अगर हमारी सरकार होती हरियाणा में, तो क्या औकात थी किसी की वो हमारे भाई की तरफ आंख उठा के देख लेता, या गलत मुकदमे लगा करके उनको जेल में डाल देता? अरे भाई, इस देश में जस्टिस नाम की चीज तो है ही नहीं, जजमेंट आती सिर्फ। आप जुडिशियल सिस्टम में चले जाओ, जब से देश आजाद हुआ, जब से 250-300 परिवार है इस देश के, एक विशेष जाति समुदाय का कब्जा है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम में, हाई कोर्टों के जुडिशियल सिस्टम में। तो ये नेक्सस कब टूटेगा? ये जब टूटेगा जब आपकी सरकार होगी। आपकी बहन बेटियों के बलात्कार होने बंद जब होंगे, जब आपकी सरकार होगी। आपकी लोगों की हत्याएं होनी बंद जब होगी, जब आपकी सरकार होगी। आपके बच्चों ऊंचे ऊंचे पदों पे जब जाने शुरू होंगे, जब आपकी सरकार होगी। आपके बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान इस देश में जब होगा, जब आपकी सरकार होगी। और बहुत सारे लोग अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं अपने बेटे के साथ बैठा था और मैं उससे मंत्र उच्चारण करवा रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो कुछ जो वाल्मीकियों के हितैषी बनते हैं वो लोग आते हैं, कहते हैं ये तो बुद्धिस्ट हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, ये वाल्मीकियों का नहीं है, फलाना नहीं है। अरे भाई, मैं उस बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं जिसने इस देश का संविधान लिखा, दबे कुचले गरीबों की लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब अम्बेडकर बौद्धिस्ट थे। और बौद्धिस्ट होने से कोई गलत चीज नहीं है। बौद्धिस्ट होना, हर वो व्यक्ति बौद्धिस्ट है जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, जो अपने दिमाग को सही रास्ते पे चलाता है, जो अपनी लड़ाई पढ़ाई के जरिए, हक और अधिकारों के जरिए अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है। हर वो बुद्धिस्ट व्यक्ति है। और मैं तो फक्र से कहता हूं, मैं तो हूं भाई बुद्धिस्ट। साहब काशीराम एक बात कहते थे कि मैं जाति से चमार हूं, लेकिन मैं कर्म से कुमार हूं। माटी के माध्यम बनाता हूं, अगर ठीक ना बने तो फोड़ देता हूं। बहुत सारे नेता पैदा किए बाबा साहब अम्बेडकर ने, बहुत सारे नेता पैदा किए मान्यवर साहब काशीराम ने, लेकिन हुआ क्या? तो भाई, मैं तो अम्बेडकरवादी हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरा अगर धर्म रास्ता है कोई, तो बुद्धिस्ट का रास्ता है, बुद्धिस्ट का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया था। और जो लोग मुझे गलत कहते हैं ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर को भी गलत मानते हैं। इसका मतलब, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लो, जिसने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्धिस्ट जो रास्ता था वो अपनाया था। वो अपने लिए नहीं अपनाया था, बाबा साहब तो बौद्धिस्ट थे, हमारे जैसे मूर्खों के लिए अपनाया था, ताकि आने वाले समय में ये लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और समाज का भला कर सकें। जिसने गाली देनी हो दबा के दो, है ना। मेरा नंबर भी लिख लो, 8588333312। ये मेरा नंबर है। जिसने गाली देनी खूब दो, मैं फोन अपना उठाता हूँ भाई, ठीक है। ये जो वाल्मीकि और ठेका ले घूमते हैं ना, ये सारे के सारे जो दलाल हैं, जो समाज की दलाली करते हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं, अगर लड़ाई लड़नी है तो इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। आज जातियों के घमंड से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। आप भूल जाओ कि वाल्मीकि हो, चमार हो, दानक हो, खटीक हो, तेली हो, तमिल हो, सारे के सारे मरेंगे अगर जो हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। तो अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो इन मनुवादियों की औकात दिखा देंगे इनको। आज समय है, समय के साथ सुधर जाओ आप लोग, और आज बदलाव की जरूरत है। अगर आप लोग आज नहीं बदलोगे तो सोच लो तुम्हारा नाश निश्चित है,
तुम्हारा पतन निश्चित है अगर आप लोग आज भी इकट्ठा न हुए तो। आज आपको सारी चीजें बता रही हैं, आज आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके बाबा साहब के स्टैचू तोड़े जा रहे हैं, हर तरीके से आपके ऊपर उत्पीड़न, ये ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद कर रहा है, लेकिन आप लोग समझ के राजी नहीं हो। पता नहीं कैसे लोग हो यार, तुम कमाल के लोग हो भाई, इतना अत्याचार होता है, इतना अत्याचार होता है, तुम लोग समझ के राजी नहीं हो भाई। अब भाई रमन वाल्मीकि हमारे बीच में नहीं हो, अब सारे के सारे झंडे उठा घूम रहे सोशल मीडिया पे, रमन भाई के लिए न्याय करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब एक भाई लड़ता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, वो अकेला मर जाता है। तो ये सोचने का विषय है। ऐसे डाल रहे टिकटॉक जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अरे आज हमारा पूरा समाज शोक में है, आज हम लोग मन से, हमारी आत्मा रो रही है, हम लोग दुखी है, परेशान है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं समाज के लिए। अब मैं आपको बता दूं, मेरे जीजा जी आर्मी में है वो, और उनको आज हार्ट अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन हम लोग फिर भी सारी चीजों से बाहर निकल के समाज को समझाने का काम करते हैं। तो साथियों, आज जो है, आज समाज के साथ खड़ा होने की जरूरत है। आप लोग इन चीजों से बाहर निकलो। और ठीक है, अच्छी बात है, सोशल फ्रंट पे आप लोगों ने मुहिम चला रखी है, अच्छी बात है। और एक और चीज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पूरे देश में इस चीज को वायरल भी करो। हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, आने वाला संडे है 3 तारीख का, 3 तारीख का ही है संडे, 3 तारीख का। 3 तारीख को 7 बजे शाम को भाई रमन वाल्मीकि के लिए श्रद्धांजलि हम सब लोग अपने अपने में घर में देंगे। छत पे जाकर के 7 बजे या अपनी बालकनी में आके भाई रमन वाल्मीकि के लिए एक एक कैंडल अपने घर में हर व्यक्ति जलाएगा, ताकि उस भाई को श्रद्धांजलि दी जाए। और अगर समाज एकजुट होता है तो वाकई में ही उसको इंसाफ मिलेगा। हम सब लोग इस खट्टर का जीना आराम कर देंगे, सरकार का जीना आराम कर देंगे। अभी एक बार लॉकडाउन खुलने दो, हम लोग बताएंगे इनको। और परसों बुधवार को भाई का जो शोक सभा है, हम लोग प्रयास करेंगे, अगर इन लोगों ने परमिशन दी तो हम जरूर आने का प्रयास करेंगे, परमिशन तोड़ के आने का भी प्रयास करेंगे ताकि हम लोग वहां तक पहुंच सके, उस परिवार को हिम्मत दे सके। तो साथियों, आज आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर कुछ बनने की जरूरत है तो इंसान बनो। और इंसानियत का कोई धर्म, कोई जात, कोई बिरादरी नहीं होती, उसका एक ही धर्म, एक ही बिरादरी होती है कि इंसान जो है ना, वो भला सोचे, उसके लिए काम करे। और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूर्वज थे, कितने महान हमारे बाबा साहब थे। आज सबको अम्बेडकरवादी होने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। जो लोग अम्बेडकरवादी, उनसे सीखने की जरूरत है साथियों। तो साथियों, आप लोगों से फिर दोबारा अपील करता हूँ, 3 तारीख को संडे है, शाम को 7 बजे अपने अपने घरों में भाई रमन वाल्मीकि के लिए एक एक कैंडल जरूर जलाएं, ताकि उसकी आत्मा, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि हो उसकी आत्मा को। और वो हमारा भाई जो है, बाबा साहब की अनुकंपा से उसको अच्छा स्थान मिले, आगे जब भी कहीं पर भी कोई भी जीवन मिले, उसको एक बेहतर जीवन और एक अच्छा, हम लोग उसके लिए प्रयास करें। सब लोग मिलकर के भाई को श्रद्धांजलि दें। तो आप लोगों से बात की, मेरी बातों में ध्यान जरूर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।